हेलो एवरीवन। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर कहीं भगदड़ मची हो तो आप क्या करेंगे? पहला, यू विल जॉइन द स्टैम्पीड, आप भगदड़ में शामिल हो जाएंगे। दूसरा, आप भगदड़ को ज्वाइन नहीं करेंगे। या फिर तीसरा, आप कुछ और करेंगे। वेल, आप शायद कहेंगे कि बड़ा मुश्किल सवाल है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। 111 साल पहले ऐसी ही एक सिचुएशन थी। दिन था 15 अप्रैल 1912। लगभग देर रात या अर्ली मॉर्निंग के 2 बजे थे। टाइटैनिक डूबने वाला था। हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। कुछ ही लोगों को लाइफ बोट मिली थी, पर बहुतों को नहीं। कोई भाग रहा था, कोई पानी में कूद रहा था, कोई हताश होकर खड़ा देख रहा था, सोच रहा था कि क्या करूं। कई लोग भगदड़ में कुचले जा रहे थे। मौत और भय का नंगा नाच हो रहा था। भयानक मंजर था। पर ऐसे में भी सभी भगदड़ में शामिल नहीं थे। इन्हीं लोगों में से थे वो 8 वायलिन प्लेयर जो टाइटैनिक के यात्रियों के मनोरंजन के लिए रखे गए थे ऑर्केस्ट्रा टीम में। जब लगभग तय था कि टाइटैनिक डूबने ही वाला है और भगदड़ चरम पर थी, तो वायलिन प्लेयर्स की उस टीम के लीड वायलिनिस्ट हेनरी हार्टले ने सब साथी म्यूजिशियंस को अलविदा कहा और लाइफ बोट ढूंढकर चले जाने को कहा। सबने उनको अलविदा कहा और जाने लगे। पर जब सब जा रहे थे, तो पीछे से उस कोहराम शोरगुल में, चीख पुकार में सभी सातों म्यूजिशियंस को एक वायलिन की धीमी धुन सुनाई दी। वो हेनरी हार्टले थे जो उस वायलिन को बजा रहे थे। उन्होंने बाकी सब साथियों को जाने के लिए कह दिया था, पर खुद ना जाने और वहीं रुककर अपनी ड्यूटी निभाने, वायलिन बजाते रहने का निर्णय लिया। जब उनके जाते हुए साथियों ने उनकी वायलिन की धुन सुनी, तो पहले एक साथी वापस आया और उनकी धुन में धुन मिलाते हुए शामिल हो गया। फिर दूसरा लौट आया, फिर तीसरा, और फिर देखते-देखते सभी सातों वायलिनिस्ट वापस आ गए और हेनरी हार्टले के साथ बजाने लगे। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आपको कि टाइटैनिक फिल्म के एंड के उस सीन को जरूर देखें। आपको गजब की प्रेरणा मिलेगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इमेजिन कीजिए, हकीकत में 15 अप्रैल 1912 की उस रात को जब ऐसा हो रहा होगा तो क्या मंजर होगा। हर तरफ सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं या शिकार हो रहे हैं। टाइटैनिक के सुरक्षाकर्मी और स्टाफ अपनी अपनी जगह लोगों को सुरक्षित निकालने में लगे हैं। और वहीं वो 8 वायलिन प्लेयर पैनिक करने, भागने की बजाय वायलिन बजा रहे हैं। जानते हैं उस अंतिम समय में उन्होंने कौन सा गीत बजाया? वो था नियरर माई गॉड टू दी, नियरर टू दी। यानी मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, तेरे और करीब हूं अब मैं, और करीब। उस दिन वहां उन सभी के वायलिन बजाने से क्या हुआ होगा? पहला, वो खुद शांत हुए और पैनिक करना बंद हुए होंगे। दूसरा, उनको देखकर कई पैनिक करना बंद हुए होंगे या कम पैनिक हुए होंगे। तीसरा, पैनिक कम होने की वजह से दूसरों ने कई औरों की मदद की होगी। चौथा, भगदड़ के कुछ ही कम होने की वजह से कई लोग शायद कम मरे होंगे, कम इंजर्ड हुए होंगे, कई औरों को लाइफ बोट मिल सकी होगी। पांचवा, कईयों की जान आसानी से निकली होगी। जिनका बचना नामुमकिन रहा होगा, उनकी रूह नहीं भटकी होगी, सुकून से मरे होंगे। चारों तरफ निगाह दौड़ाइए आज। दुनिया एक एस्ट्रोनॉमिकल स्टैम्पीड या भगदड़ ही तो है। जिधर देखो पैनिक की स्थिति है। हर कोई दूसरे को धक्का मार रहा है, पुश कर साइड कर रहा है, ऊपर पैर रख के आगे बढ़ रहा है। घबराहट में ना जाने कितने देखा देखी भगदड़ में शामिल हो रहे हैं, भले अंजाम जो भी हो। पर इन सब में भी सैल्यूट है उन सबको जो पैनिक नहीं कर रहे, जो शांत हैं, रिलैक्स्ड हैं, मैड रेस में शामिल नहीं है, जो अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज स्माइल से निभा रहे हैं, जिनको देखकर बाकी सभी भी अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज निभा रहे हैं, जिनको देखकर बहुत से लोग भगदड़ से अलग हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। सफरिंग बिकम्स लेस पेनफुल व्हेन वी डोंट पैनिक। पीड़ा कम कष्टदायक हो जाती है अगर हम घबराएं नहीं, आतंकित ना हो। एवरीथिंग इज साइकोलॉजिकल। क्राइसिस के टाइम में बहादुरी इन्फेक्शियस होती है। एक इंसान की हिम्मत सैकड़ों को इंस्पायर करती है। वैसे ही जैसे एक इंसान द्वारा लाइन तोड़ देने से दर्जनों लोग लाइन तोड़ देते हैं।
Mahatma Gandhi had famously said that the world has enough for everyone's need, but not for everyone's greed. यानी दुनिया में सबकी जरूरतों के लिए पर्याप्त उपलब्धता है, पर सबके लालच के लिए नहीं. If only this world had more like those violin players, the world will be lesser hell and more of a heaven. दुनिया में सिर्फ अगर शांत और स्थिर लोग कुछ ज्यादा हों तो दुनिया रहने लायक बन जाए. आप जानते हैं, टाइटैनिक के डूबने के साथ ही वो 8 वायलिनिस्ट भी डूब गए थे. और आप ये जान के भी हैरान होंगे कि हेनरी हार्टले ने टाइटैनिक के डूबने से ठीक पहले जब वायलिन पर गाना पूरा किया तो अंत में साथी वायलिनिस्ट को क्या कहा. He said, "Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight." श्रीमान, आपके साथ आज वायलिन बजाना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी. ये लाइन बोलते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. उनकी यानी हार्टले की बॉडी टाइटैनिक के डूबने के लगभग 2 हफ्तों बाद मिली. जानते हैं उनके फ्यूनरल में कौन सी कंपोजिशन बजाई गई थी? जी हाँ, वही नियरर माई गॉड टू दी, नियरर टू दी, वही जो उन्होंने टाइटैनिक के अंतिम पलों में बजाई थी. दुनिया में सभी ने एक दिन जाना है, पर कुछ लोग दर्जनों, हजारों, लाखों को इंस्पायर करके जाते हैं. भगदड़ से खुद को अलग कीजिए. भगदड़ से खुद को अलग करना भी भगदड़ में फंसे लोगों की मदद करना है. थैंक यू फॉर योर टाइम. गॉड ब्लेस यू.